जय मसीह की, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और फिर आज का सभा को शुरू करेंगे। महान सामर्थी खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमें हर तरह का आशीष देने के लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु, जिस तरह स्वर्ग में स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, होने दे परमेश्वर पिता प्रभु, आज धरती में हम भी जब आपकी आराधना करें परमेश्वर, आपका स्वर्गदूत झूमने लगे परमेश्वर पिता प्रभु। हमारी एक एक गीतों को तू ग्रहण कर परमेश्वर प्रभु। सारा महिमा आदर तुझे देते हैं, आराधना स्तुति साधना सब आपको देते हैं। हमें भर दीजिए अपने पाक उपस्थिति से, हालेलुया। आइए मंडली, हम अपने हाथों को उठाए और सब मिलकर आराधना करें। रूह खुदा हालेलुया।
प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ आज के परमेश्वर आराधना में तूने हम सबको भर दिया, इसके लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि यहाँ पे हर एक के हृदय मन को स्थिर कर दे, वचन को सुनने के दरमियान परमेश्वर पिता हर कोई आपके वचन को सुन के जैसे ग्रहण कर सके प्रभु, 60 70 100 गुना फल जैसे सबके जीवन से आए। परमेश्वर पिता यहाँ पे सबको आशीष कर, हर एक का जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को उनके तकलीफों से परेशानी से मुक्ति दीजिए, सबको ब्लेस करिए प्रभु। सभा के भागवान तक आपके हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना महाप्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, जीवित प्रभु यीशु आपके नाम से चाहते हैं। आइए हम सब कहे आमीन। ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन का तरफ जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, और हमारे हर जरूरतों को परमेश्वर अब तक पूरा करते आया है, उसके लिए भी परमेश्वर पिता का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज के सुबह को मैं आप सभी को परमेश्वर के वचनों से यही बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे मान सम्मान और हमारी इज्जत का ख्याल करता है। हम अगर परमेश्वर के वचनों में देखेंगे पुराना नियम में, तो बाइबल बतलाता है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी वक्त दुनिया में पाप आया, मृत्यु आया, और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन का वाटिका से बाहर निकाल दिया। देखिए, अदन का वाटिका एक ऐसा जगह था जहां पे परमेश्वर इंसानों के संग आकर बातें करता था, घुमा फिरा करता था। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी समय परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर से आदम और हवा दूर हो गया। और हम देख पाते हैं परमेश्वर के वचनों में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन का वाटिका से निकाल दिया। लेकिन निकालने से पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को पोशाक दिया। तो इस घटना से आप देखो कि परमेश्वर ने कैसे आदम और हवा का इज्जत को ढाका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदम और हवा जब अदन का वाटिका में था तो उस समय वो लोग नंगे थे, और उन लोगों को अपना नंगापन का कुछ भी ध्यान नहीं था। उनके मन में कुछ भी बुरी बातें ना थी, कुछ भी पाप नहीं था। लेकिन उन लोगों को अपना नंगापन का तब जानकारी हुआ जब उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर उस फल से खाया, जो फल परमेश्वर ने उन लोगों को खाने के लिए मना किया था। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, पुराना नियम का ही मैं बात करता हूं, परमेश्वर ने देखो अदन का वाटिका से निकाला, लेकिन उन लोगों का इज्जत को ढाक दिया। और आज मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे मान सम्मान, हमारे इज्जत का ख्याल करता है। हम अगर देखेंगे नया नियम में, तो नया नियम में आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह सबसे जो पहला चमत्कार किया था वो होता है गलील के काना में किसी का विवाह था, वहां पे प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया था। हम अगर यूहन्ना 2 अध्याय को अच्छा से अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को जानने को मिलेगा कि गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु मसीह का माता जिसका नाम मरियम है, उनको वहां पे बुलाया गया था, और प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों के साथ वहां पे आमंत्रित किया गया था। यूहन्ना 2 अध्याय 3 पद, 4 पद और 5 पद बतलाता है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। आप बाइबल में परमेश्वर का वचनों में ध्यान दीजिए, कानों को खोलिए। जब समय आया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों को कुछ करने के लिए कहा। बाइबल बतलाता है कि वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। देखो, यीशु मसीह ने अपने
चेलों को कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। और उनके चेलों ने मटकों में पानी भर दिया और मटकों को मुंह भर दिया, बाइबल बतलाता है। और कुछ देर बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। बाइबल बतलाता है कि जब भोज के प्रधान ने वहां पानी चखा जो दाखरस बन गया था, तब सुनिए क्या हुआ। वो व्यक्ति, भोज का प्रधान, नहीं जानता था कि वो दाखरस कैसे बना। वो कुछ घटना नहीं जानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, उसको कुछ नहीं मालूम। दाखरस कैसे बना वो वाला उस भोज के प्रधान को कुछ नहीं मालूम। जितने लोग वहां पे उस दाखरस को पिया, सब आश्चर्यचकित हो गया, इतना अच्छा स्वाद। तब भोज का प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर झक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो इस घटना के द्वारा मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूं, ध्यान देकर सुनिए। देखिए, यह व्यक्ति सच में नहीं जानता था कि दाखरस कहां से आया है। इसको तो यही मालूम होगा कि नॉर्मली जैसे दाखरस बनता है अंगूर से, वैसे ही बना होगा, लेकिन पानी दाखरस बन गया, ये बात भोज का प्रधान को पता नहीं था, और ना ही बाकी लोगों को जो उस दाखरस में से पिया। लेकिन बाइबल बतलाता है प्रभु यीशु मसीह का चेला लोगों को यह बात पता था कि यह दाखरस कहां से आया है। आज इस परिवार का मान सम्मान इज्जत को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। अगर मानिए आपके घर में किसी का विवाह हो रहा है और लोग खाने के टेबल में बैठे हुए हैं और उसी वक्त खाना खत्म हो जाए, तो यह बहुत मान सम्मान का बात है। आप अपना मान सम्मान बचाने के लिए जो इंसानों ने खाना बनाया, जो कुक है, आप उसको बोलोगे कि फिर से खाना बनाओ। अगर वो ना बनाए, या अगर मानो आपके पास सामग्री समाप्त हो गया है, वो बनाने के लिए अगर रेडी भी हो जाए कुक, लेकिन आपके पास सामग्री अगर समाप्त हो गया है, आप अपना मान सम्मान बचाने के लिए होटल की तरफ भागोगे। रात काफी हो गया, मानो अगर होटल भी बंद हो जाए, एक भी होटल खुला हुआ नहीं है, सब होटल बंद है, उस समय आप क्या करोगे? कुछ आपको रास्ता दिखाई नहीं मिल रहा है, उस समय आप क्या करोगे? स्वाभाविक बात है, जब आपके पास सामग्री नहीं है, कुक खाना नहीं बना पाएगा, या अगर मानो सामग्री है लेकिन अगर कुक तैयार नहीं है, या अगर मानो सब होटल अगर बंद है, इस परिस्थिति में स्वाभाविक सा बात है, यही होगा कि अगर खाना का प्रबंध नहीं हो पाया तो आपको बिना लोगों को खिलाए हुए ही भेजना पड़ेगा, और ये बहुत ही मान सम्मान का बात है। आपका मान सम्मान आप खो दोगे। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में कुछ ऐसा ही परिस्थिति था, और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार का मान सम्मान को बचा लिया। आपको क्या मालूम है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें बदले में सम्मान देता है, वो हमारी इज्जत का रखवाली करता है। आपको शायद मालूम भी ना होगा कि इस दुनिया का लोग, सुनिए ध्यान देकर, इस दुनिया का लोग आपका हानि होने से खुश होता है। आप अगर किसी जगह में अपमानित होते हो, दुनिया का लोगों को खुशी मिलता है। बाइबल बतलाता है, सुनिए, राजा दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ
हम अगर देखेंगे भजन संगीता 70 अध्याय में, तो यहां पे देखिए परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा हुआ है। 70 अध्याय 2 पद में, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। यानी कि राजा दाऊद का अगर आप भजन से अगर आप अध्ययन करोगे 70 अध्याय से, तो 2 पद में आप देखो राजा दाऊद ऐसे प्रार्थना करता है परमेश्वर से सहायता के लिए। लिखा है, जो मेरे हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए जाए। यानी कि बहुत सारा लोग था जो राजा दाऊद का हानि से प्रसन्न हो रहा है, राजा दाऊद जब अपमानित हो रहा है उन लोगों को खुशी मिल रहा है। आज आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जिस व्यक्ति को आप अपना समझते हो वो आपका इंतजार कर रहा है आपका जीवन में एक ऐसा समय का जिस समय में आपका जीवन में हानि आ रहा है, जिस समय आप अपमानित हो रहे, उस सब समय का इंतजार कर रहा है आपका कोई करीबी इंसान। आपको लग रहा है कि ये मेरा अपना इंसान है, लेकिन वास्तविक बात है कि दुनिया का लोग आपको अपमानित होते हुए देखना चाहता है, आपका मान सम्मान चला जाए ये देखना चाहता है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे मान सम्मान का रखवाली करता है, हमारी इज्जत का रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में ऐसा लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय 7 पद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखिए परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारे मान सम्मान का ध्यान है, हमारे इज्जत का ध्यान है। परमेश्वर आपके मान सम्मान आपके इज्जत को कभी भी नीलाम होने नहीं देगा। इज्जत सम्मान एक ऐसा चीज है जो एक बार चला जाने से वापस नहीं आता। धन दौलत अगर चला भी जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन इज्जत सम्मान अगर एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वदा हमारे इज्जत मान सम्मान का ख्याल करता है। वजह एक ही है कि वो हम लोगों से बहुत प्यार करता है। देखिए यूहन्ना 2 अध्याय में जिस घर में विवाह था उस घर के लोग नहीं जानते थे कि यीशु प्रभु है, और उस घर के लोगों का प्रभु यीशु मसीह ने मान सम्मान बचाया। तो आप सोचो, आप तो इस बात को जान चुके हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो जीवित प्रभु है। आप इस बात को जान गए हो, तो क्या वो आपके मान सम्मान का रखवाली नहीं करेगा, आपके मान सम्मान को नहीं बचाएगा? इसीलिए आज अपना सारा चिंता परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि उसको आपका ख्याल है, उसको आपका ध्यान है। और परमेश्वर जिस तरह अब तक आपको संभाला है आगे भी संभालेगा। परमेश्वर में भरोसा रखिए। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज तूने अपने पवित्र वचनों से हमें आशीषित किया है। परमेश्वर हम जानते हैं कि तू हमारे मान सम्मान का रखवाली करता है। आज वचनों में हमने परमेश्वर पिता इस बात को पूरा समझ लिया है। परमेश्वर पिता हम जानते थे परमेश्वर पिता, लेकिन आज पूरा अच्छा से समझ लिए हैं। अब यही दुआ करते हैं प्रभु हमारे शत्रुओं को दूर कर, और परमेश्वर पिता हमें मदद कर परमेश्वर पिता कि हम सर्वदा तुझ में खाटी मन रखकर तुझ में वृद्धि पा सके, और तुझ में और आपकी आत्मा में जैसे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह, संसार का लोग चाहे जितना भी हमारा अपमान देखना चाहता है, हानि देखना चाहता है, हम परमेश्वर यही चाहते हैं कि तू सबों को आशीष कर। हमारे जितने भी शत्रु है सबको आशीष कर, और हमारे अंदर खाटी मन पैदा कर परमेश्वर,
ताकि परमेश्वर हम मन से दिल से शुद्ध रहे और आपको देख सके, आपके दर्शनों को पा सके। परमेश्वर, हम अपना जीवन, अपना परिवार, प्रभु, अपना सब कुछ आपके चरणों में फिर से एक बार अर्पित करते हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं। सुन, ग्रहण कर, उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र प्रभु यीशु के नाम से आइए हम सब कहें आमीन।